नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद सुप्रिया सुले से शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिनिधिमंडल विदेश गया था, जिसमें सुप्रिया सुले भी शामिल थी। लौटने के बाद मोदी ने उनसे चर्चा की। पीएम मोदी के स्वास्थ्य पर पूछताछ पर शरद पवार ने कहा कि उन्होंने पूछा, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केंद्र में 11 साल का कार्यकाल मना रही है। कांग्रेस पर विफलताओं का आरोप लगाते हुए अभियान चला रही है। राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी और अनुशासनहीनता जारी है। ये कांग्रेस की बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए सख्ती की है। अब जो भी उनसे मिलेगा उसे आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर जाने वालों को भी टेस्ट करवाना होगा। कोरोना मामलों की बढ़त से ये कदम उठाया जा रहा है। सावधानी जरूरी है। पीएम मोदी ने श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत को हरी झंडी दी। फारूक अब्दुल्ला ने उसी ट्रेन से वैष्णो देवी के दर्शन किए। उन्होंने कहा, अच्छे दर्शन हुए। मां से अमन, तरक्की और भाईचारा मांगा है। भारत के लिए तरक्की की दुआ की है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि तकनीकी और निगरानी सिस्टम अहम रहे। वैश्विक संघर्षों से सबक लेकर काम किया जाएगा। जो पहले देखेगा वही जीतेगा। विजेता वही है जो दूर तक और सटीक दिखे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एक बीएसएफ जवान को फ्लाइट में सम्मान मिला। इंडिगो फ्लाइट में ये सम्मान समारोह हुआ। वीरता और देशभक्ति की मिसाल बताया गया। पायलट ने फ्लाइट में घोषणा कर उन्हें सम्मानित किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने खास रणनीति बनाई है। ठाकरे गुट ने पार्टी में 12 लोगों को खास जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद मातोश्री में हुई बैठक में उपनेताओं को विधानसभा वार्ड जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। उपनेताओं को निर्वाचन क्षेत्र में जाकर समीक्षा बैठकें करनी है। पूर्व नगर सेवकों, शाखा प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों से चर्चा करनी है। पिछले 3 सालों से स्थानीय निकाय चुनाव में देरी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने 3 चरणों में वार्ड संरचना तय करने का निर्देश दिया है। अनुमान है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अक्टूबर में होंगे। राज्य की 9 महानगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाएंगे। छत्रपति संभाजी नगर में ठाकरे गुट की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। महायुति पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया गया। अंबादास दानवे ने कहा है कि घोषणाएं केवल कागजों पर हैं। किसानों की कर्जमाफी से लेकर ऊर्जादाता योजना तक वादे अधूरे हैं। इसी के चलते आंदोलन जारी रहेगा। लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता और विवादास्पद बयानों के चलते कार्रवाई हुई है। तारिक अनवर ने इस फैसले की पुष्टि की है। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को लेकर टिप्पणी की थी। इसी के चलते पार्टी विरोध गतिविधियों में शामिल माना गया। प्रियंका गांधी को केरल हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी की नव्या हरिदास ने चुनाव याचिका दायर की। आरोप है कि प्रियंका ने अपनी संपत्ति छुपाई। हरिदास ने उनकी जीत को अवैध घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने अधिवक्ता की दलीलों के बाद नोटिस दिया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। डीएमके के सहयोगी दल अधिक सीटें मांग रहे हैं। सीपीआई और वीसीके जल्द मांग औपचारिक रूप से रखेंगे। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये सहयोगी उनसे बात कर रहे हैं। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली में अवैध झुग्गियों को हटाने का अभियान तेज हो गया है। गोविंदपुरी इलाके में झुग्गियों को ध्वस्त किया जा रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच बुलडोजर चल रहा है। डीडीए ने 10 जून तक खाली करने को कहा था। आप सरकार लगातार विरोध कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए खुलासे हुए हैं। पिता अशोक रघुवंशी ने बहू सोनम पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बहू ने पहले से योजना बनाई थी। पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया है। मामला और अधिक सनसनीखेज हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे शराब कंपनियों के शेयर गिर गए हैं, लेकिन बियर और वाइन पर टैक्स नहीं बढ़ाया है। इन कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। शराब पीने वालों को झटका और बियर शौकीनों को राहत मिली है। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने पति राजा की सुपारी से हत्या करवाई है। शिलोंग में ये हत्या करवाई गई। वजह थी प्रेमी से शादी और मंगल दोष हटाना। उसे लगता था कि राजा की मौत से दोष हट जाएगा। इस वजह से पति की जान ले ली।
देश में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। केरल में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुजुर्गों को सावधानी की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन JN1, LF7 और XFG फैल रहे हैं। कमजोर लोगों को विशेष ध्यान रखना जरूरी है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला 22 जून से रोबो टैक्सी लॉन्च कर रही है। टेक्सास के ऑस्टिन में सेवा शुरू होगी। एलन मस्क ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। अब ये सेवा हकीकत बनने जा रही है। बेंगलुरु के स्टेडियम में RCB की जीत पर भगदड़ मची थी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने BCCI और RCB को दोषी ठहराया है। कोर्ट में बताया गया है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी। सोशल मीडिया से भारी भीड़ जुट गई। आमिर खान की सितारे ज़मीं पर रिलीज से पहले चर्चा में है। ये फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियन की रीमेक है। हाल ही में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। सुधा मूर्ति जी ने फिल्म देखी और खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि ये आंखें खोलने वाली फिल्म है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया। नमस्कार।